अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 9 साइंस चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन का चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन के बारे में बच्चों हम पढ़ लेते हैं। फैक्टराइजेशन जिसको उर्दू मीडियम में आपने तजज़ी करना सीखा है। आज तक बहुत से बच्चों ने फैक्टराइजेशन का नाम सुना, तजज़ी करना के बारे में सुना, लेकिन आज तक मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कभी तजज़ी की समझ ही नहीं आई। तो बच्चों मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ तजज़ी करना क्या होता है। इससे पहले मैं आपको ना पॉलिनोमियल के बारे में बता दूं, फिर आपको फैक्टराइजेशन की समझ आसानी से आएगी। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जब वेरिएबल और कांस्टेंट जैसे कि एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, 1 2 3 कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस की शक्ल में या माइनस की शक्ल में, प्लस माइनस की शक्ल में पड़े हों मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसी तरह पॉलिनोमियल की लेंथ इंक्रीज हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पे देखें कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट मिल के हमारे पास प्लस माइनस की शक्ल में पड़े हैं, ये पॉलिनोमियल कहलाता है। उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताता हूँ। फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे कि पी ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एच ऑफ एक्स में तोड़ के लिखना। किसी पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में तोड़ के लिख देना मल्टीप्लाई की शक्ल में, वो तजज़ी करना कहलाता है, फैक्टराइज करना कहलाता है। अब ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स से तलबा आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ए एक्स प्लस ए बी पड़ा है मेरे पास। अगर आप स्टूडेंट नोटिस करें तो इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है। ए को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचा एक्स और साथ में बचा पी। ये जहाँ पे सेंटर में कोई साइन ना हो मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल पड़ा था, मैंने इनको दो मल्टीप्लाई की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब ये फैक्टराइज हो चुका। इतना आसान था तजज़ी करना कि किसी पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में मल्टीप्लाई की शक्ल में तोड़ के लिखो। किसी पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में मल्टीप्लाई की शक्ल में तोड़ के लिखो। तो बच्चों ये हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट जिसको टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन समझ आ गया उसको चैप्टर नंबर 5 समझ आ गया। बहुत से टीचर आपको देखने को मिला होगा कि टाइप्स नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ले जाते। टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन के बारे में बच्चों हम डिस्कस करते हैं। फैक्टराइजेशन की 5 टाइप्स है। अगर तलबा को ये 5 टाइप्स पढ़ा दी जाए तो कभी इनको चैप्टर नंबर 5 में मसला नहीं आने वाला। सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, के ए प्लस के बी प्लस के सी। स्टूडेंट आप यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास 3 वैल्यू पड़ी हुई हैं, के ए प्लस के बी प्लस के सी। तो 3 वैल्यू वाला जब भी आपको क्वेश्चन नज़र आए, आपने देखना आया कि तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तीनों में आपने देखा होगा के कॉमन आ रहा है। अंदर हमारे पास क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट ये फैक्टराइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में तोड़ के लिख दिया। इसको कहते हैं फैक्टराइज करना। ये टाइप नंबर 1 है। स्टूडेंट्स टाइप नंबर 2 जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 वैल्यू होती हैं, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारे पास टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, दो दो का पेयर बना के कॉमन ले लेना है। पहले पेयर में देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा होगा, अंदर बचेगा एक्स, साथ में बचेगा वाई। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी अंदर बचेगा एक्स, साथ बचेगा वाई। तो स्टूडेंट्स ये हमेशा सेम बनेगी। ये टर्म जो सेम होती है इसको हम 1 टाइम लिख लेते हैं। साथ में हमारे पास पड़ा है ए प्लस बी। इस तरह देखें स्टूडेंट्स, हमने एक पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में तोड़ के लिख दिया। इसको कहते हैं फैक्टराइज करना, मल्टीप्लाई की शक्ल में जब हम दो पॉलिनोमियल को ब्रेक करके लिख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो है वो भी हमारे पास 3 वैल्यू वाली है, जिसमें हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पड़ा होगा। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि टाइप नंबर 1 भी 3 वैल्यू वाली थी, टाइप नंबर 2 भी 3 वैल्यू वाली है, तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे टाइप 1 लगेगी कि टाइप 3? तो सीधी सी बात है, टाइप नंबर 1 में तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था, हमने निकाल लिया। लेकिन आप टाइप नंबर 3 पे नोटिस करें, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे ए 2 टर्म में तो है लेकिन थर्ड में नहीं है, बी भी 2 टर्म में तो है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। इसका मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो बच्चों जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो यकीनन उसका फॉर्मूला बनेगा, जैसे कि अभी मैं आपको सिखाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लाइफ में आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। तो इसको क्लोज करके क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। प्लस माइनस लगाने का मकसद ये है, यहाँ पे प्लस का भी फॉर्मूला होता है और माइनस का भी होता है। तो बच्चों टाइप नंबर 3 ये है कि जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम उसका फॉर्मूला बना देंगे।
बच्चों मैं आपको टाइप नंबर 4 के बारे में डिस्कस करवाता हूँ। टाइप नंबर 4 हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत से तलबा को समझ आ गया होगा कि ये भी 4 वैल्यू वाला क्वेश्चन है। तो 4 वैल्यू वाले में हमने पढ़ा था दो दो का पेयर बना के कॉमन ले लो। अगर दो दो का पेयर बना के कॉमन नहीं आता तो फिर क्या करेंगे, देखें मैं इन दोनों को कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में बच्चों ए कॉमन आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट पेयर में देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे दो दो का पेयर बना के कॉमन नहीं आ रहा। तो जब दो दो का पेयर बना के कॉमन नहीं आएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें हमने क्या करना है, पहली 3 वैल्यू पे बच्चों आपने नोटिस करना है। ये देखिए ये इस सेम टाइप नंबर 3 से मिलती जुलती है। तो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab नज़र आता है उसका फॉर्मूला बना देते हैं। तो यकीनन आपको भी समझ आ गया होगा, इसका भी हम फॉर्मूला बनाएंगे जो कि a प्लस बी का होल का स्क्वायर, और अगर 2 के साथ माइनस लगा तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट में हम आपका माइनस सी स्क्वायर पड़ा। लो बच्चों यहाँ पे मजीद ये फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये तो लाइफ में हर स्टूडेंट ने पढ़ा कि जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पढ़ा हो, एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। तो मैं भी सेम वही करने लगा हूँ, एक दफ़ा इसको प्लस सी के साथ लिख देता हूँ और एक दफ़ा इसको बच्चों माइनस सी के साथ। तो ये है हमारे पास टाइप नंबर 4। लो स्टूडेंट्स अब मैं आपको टाइप नंबर 5 के बारे में बताता हूँ। टाइप नंबर 5 बच्चे 5 वाली टाइप है हमारे पास। टाइप नंबर 5 बहुत आसान है जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बच्चे ये फॉर्मूला आपको पता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाया करेगा। तो बच्चों ये 5 टाइप्स को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है, इंशाल्लाह आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 शुरू करवाने लगा हूँ। तमाम क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आपने भी प्रैक्टिस करनी है, टाइप्स को रिवाइज करना है, इंशाल्लाह आपको चैप्टर 5 आ जाएगा। स्टूडेंट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं, इंतहाई ईजी हैं, आपने देख लिया होगा जितनी मैंने जगह छोड़ी, छोटे से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपने नोटिस करना है कि कितने टर्म्स वाले क्वेश्चन हैं, 1 2 3। तो 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि हम ये कौन से टेबल पे कॉमन आता है, कॉन्स्टेंट नंबर को हम कॉमन लेंगे। 2 4 2 ये 2 के टेबल पे आता है बच्चों, यकीनन आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ए सब में पड़ा है कि नहीं, जी सब में पड़ा है, ए को भी कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बी सब में पड़ा है, जी बी भी सब में पड़ा है, तो हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से तो बच्चों 2a भी मुकम्मल बाहर आ गया। तो जहाँ पे हमारे पास कॉमन में कुछ ना बचे वहाँ हम 1 लगा देते हैं। 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 4 है, 2 तक। ये a भी आपने देखा होगा बाहर आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखो 2a भी बाहर आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ d बचेगा। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट पे हमारे पास देखें ये 9 12 18 बच्चों ये 3 के टेबल पे आता है, 3 कॉमन ले लेते हैं। और x देखें, x सब में नहीं पड़ा। y क्या सब में पड़ा है, जी स्टूडेंट्स y सब में पड़ा, तो y को हम कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 9 आए, 3 तक। बच्चों x साथ में आ जाएगा और y बाहर कॉमन में आ चुका है। 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 12 है, 4 तक। लो बच्चों x स्क्वायर आ गया वैसे ही, और y हम बाहर कॉमन में ले चुके हैं। इसी तरह 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 18 है, 6 तक। लो बच्चों एक y हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे एक y बचेगा, और यकीनन आपको ये समझ आ चुका होगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं आया कि ये कौन से टेबल पे आता है, तो 3 3 9 3 के टेबल पे आता है बच्चों। -3 कॉमन लेंगे, ये माइनस का साइन भी साथ कॉमन ले लेते हैं। याद रखना जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज होते हैं। x x x बच्चों सब में पड़ा है तो एक x भी कॉमन आएगा। y 2 में पड़ा है तो ये कॉमन में नहीं आएगा। बच्चों यहाँ पे -3 भी कॉमन में आ गया, एक x भी आ चुका है, तो अंदर यकीनन एक x बचेगा और साथ में y आ जाएगा। यहाँ से बच्चों 3x बाहर आ चुका है, और मैंने बताया था जब माइनस कॉमन लो अंदर के साइन चेंज, तो यहाँ पे लगेगा तो प्लस। अब देखें यहाँ पे बचा क्या, 3x तो बाहर आ चुका है, और मैंने बताया एलसीएम में जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे हम लोग 1 लगा देंगे। और इसी तरह 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 9 है, 3 तक। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज, तो ये भी माइनस लगेगा। और ये x बाहर कॉमन में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे y स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये 5 के टेबल पे आ रहा होगा कॉमन, 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास 5 के अलावा भी देखना है क्या कॉमन आ रहा है।
ए स्क्वायर ए क्यूब। तो स्टूडेंट्स याद रखो, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है कॉमन में वही जाती है। हालांकि यहाँ पे ए क्यूब भी पढ़ा था, ए स्क्वायर भी पढ़ा था, ए भी पढ़ा था, लेकिन हम ए क्यूब को नहीं ले सकते क्योंकि बाकियों में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए हमें छोटी टर्म्स को कॉमन लेना होता है ताकि वो बाकी सब में भी पढ़ी हो। ए को मैंने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर, बी क्यूब, और बी में से भी बी कॉमन आएगा। इसी तरह बच्चों सी क्यूब, सी और सी स्क्वायर में से सी कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा, 5 है तो बाहर कॉमन आ चुका, बी स्क्वायर में से बी कॉमन आ चुका, एक बी तो यकीनन अंदर पड़ा होगा। सी क्यूब में से बच्चों सी बाहर आ गया तो अंदर यकीनन सी स्क्वायर तो बचा होगा। 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 10 है, 2 तक। ए स्क्वायर में से एक बच्चों ए बाहर आ गया, एक तो अंदर होगा। बी क्यूब में से बी बाहर आ गया, बी स्क्वायर अंदर बचेगा, सी एक ही था बाहर आ चुका। इसी तरह 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 20 है, 4 तक। ए क्यूब में से बच्चों ए बाहर आ चुका, अंदर ए स्क्वायर बचेगा हमारे पास, और बी स्क्वायर में से बी बाहर आ चुका है तो अंदर सिर्फ बी बचेगा, और सी चूँकि एक ही था तो अंदर सी नहीं बचेगा। इस तरह बच्चों हमारे पास क्या आ गया, आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बच्चों। यहाँ पे देखिए हमने तो पढ़ा हुआ है जो सेम टर्म होती है उसको 1 टाइम लिखेंगे, तो इसको मैं 1 टाइम लिख देता हूँ, x माइनस 3y, और जो बच्चों बच जाता है उसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख देना होता है। तो जो टर्म मेरे पास बच गई मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब x माइनस 3y को तो मैं लिख दूंगा वैसे। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से छोटी वैल्यू कौन सी है, एक्स स्क्वायर, तो कॉमन में एक्स स्क्वायर ही जाएगी। वाई और वाई स्क्वायर में से छोटी कौन सी है, वाई, तो कॉमन में वाई जाएगी। अब अंदर क्या बच गया, 3, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, एक एक्स बच गया, वाई बाहर आ चुका है, 7 भी बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर आ गया तो एक वाई बचेगा। इस तरह बच्चों ये हमारे पास आंसर आ चुका है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, सेम टर्म को हम एक दफ़ा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में 2x वाई क्यूब प्लस 8x वाई का स्क्वायर। लो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो आ गया वैसे ही, यहाँ पे 2 के टेबल पे कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, और एक हमारे पास x भी कॉमन आ रहा है, वाई क्यूब वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। तो लो बच्चों अंदर हमारे पास क्या बचेगा, वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर आ गया, वाई बचेगा, 2 का टेबल 4 तक काउंट करें तो 8 आता है, एक्स एक ही था बाहर आ चुका, वाई स्क्वायर भी बाहर आ चुका तो वाई प्लस 4 बचा, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के मैं 4 पार्ट आपको सोल्व करवाने लगा हूँ। जैसे कि मैंने टाइप नंबर 1 में बताया था 3 वैल्यू वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने टाइप नंबर 2 के बारे में बताया था 4 वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे तो 2-2 का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट 2 का पेयर बनेगा, यहाँ पे सेकेंड होगा। नाजरीन यहाँ दोनों पे देखें, ए हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 5x, और यहाँ से बाहर गया तो अंदर बचेगा 3y। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें बी कॉमन आ रहा है, माइनस बी और बी तो आपको पता है जब भी माइनस बाहर लिया जाए अंदर के साइन चेंज होते हैं। बी तो बाहर आ चुका, अंदर क्या बचेगा 5x, यहाँ से भी बी बाहर आ चुका, अंदर बचा 3y। चूँकि मैंने बताया जब भी माइनस बाहर कॉमन लिया जाए अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बचेगा 3y। तो सेम टर्म्स को हम 1 टाइम लिख देते हैं, यहाँ पे 5x माइनस 3y आ गया, और जो बच जाता है बच्चों उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरह ही हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे भी हमारे पास 4 टर्म पड़ी हुई है, 2-2 का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में y पड़ा हुआ है, तो मैं y को कॉमन लेता हूँ, अंदर बचेगा 3x। यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो अंदर 2 बच गया। यहाँ पे 12 और 8 2 के टेबल पे कॉमन आते हैं, 4 पे भी आते हैं, तो जो बड़ा टेबल होता है हम बड़े टेबल को कॉमन लेते हैं। मैं 4 के टेबल पे कॉमन ले लेता हूँ। -4 मैंने जब कॉमन ले लिया तो 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 12 है, 3 तक, साथ में बचा x। 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 8 है, 2 तक, और मैंने बताया था जब भी आप बाहर माइनस कॉमन लेंगे अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, तो यकीनन यहाँ पे प्लस आएगा। और आपको मैंने बताया सेम वैल्यू को हम 1 टाइम लिख लेते हैं, और जो बच जाता है उसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इस तरह बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें भी हम 2-2 का पेयर बना लेते हैं। पहले पेयर में देखें एक्स क्यूब पड़ा है और एक्स क्यूब और एक्स में से छोटी वैल्यू एक्स है, एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ। एक्स क्यूब में से एक्स बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 3 और साथ वाई का स्क्वायर। यहाँ 2 6 2 के टेबल पे आता है, और वाई क्यूब में से वाई कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 भी बाहर आ चुका, वाई भी बाहर आ चुका, अंदर बचा एक्स स्क्वायर। 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 6 है, 3 तक। वाई क्यूब में से वाई बाहर आ चुका, अंदर वाई स्क्वायर बचेगा। और मैंने आपको बताया था जब भी बाहर माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज। ये सेम टर्म्स है,
तो स्टूडेंट सेम को हम 1 टाइम लिख लेते हैं और जो बच जाता है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 2y। इस तरह इसका भी आंसर मुकम्मल। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास इसको सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक नाजरीन सबसे पहले आप देखें ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। सेम होता तो मैं इनको 1 टाइम लिख देता, इसका मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके पेयर 4 वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर z आ जाता है, वाई स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर z आ जाता है। यहाँ पे वाई स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर x ही आता है, लेकिन हम अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे, हम x को पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर को बाद में। z स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को पहले लिखेंगे, z को बाद में। अरेंजमेंट का ख्याल रख रहे हैं, चूंकि अगर मैं इन दोनों का दोबारा दो दो का पेयर बना के कॉमन लूंगा तो आंसर वही आएगा जो ऊपर बना हुआ है, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक यूज़ करना है। हमने फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू, ये देखो यहाँ पे एक्स जेड पड़ा है, यहाँ पे भी एक्स जेड पड़ा है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। जेड एक्स जेड वाली वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने इकट्ठी कर ली, और यहाँ पे देखें एक्स वाई, वाई स्क्वायर वाली और माइनस वाई स्क्वायर जेड वाली, इन दो वैल्यूज़ को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। अब हमारे पास कुछ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में एक्स जेड को मैं कॉमन लेता हूँ, अंदर एक्स आ गया और जेड स्क्वायर में से जेड बाहर आ गया, अंदर जेड बचा। स्टूडेंट्स यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमारे पास वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एक्स माइनस जेड। चूँकि ये टर्म सेम हो गई है, सेम को 1 टाइम लिखेंगे और जो साथ ब्रैकेट में लिख के ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था टाइप नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 1 से रिलेट कर गया, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 2 से रिलेट कर गया, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर 3 से रिलेट करता है। अब भी 3 वैल्यू वाले क्वेश्चन है, लेकिन तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो मैंने टाइप नंबर 3 में आपको समझाया था, जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम उसका फॉर्मूला बना देंगे। ये देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन है, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसका फॉर्मूला बना देते हैं। 144 किसका स्क्वायर होता है? बहुत से बच्चों की सिक्स सेंस तेज है, उन्हें तो पता चल गया होगा ये 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो इस वैल्यू का रूट लेके देख लें कैलकुलेटर से। तो जब आप अंडर रूट 144 दबाएंगे 12 आएगा, तो वो आपको शो करेगा कि ये 12 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स 144 की जगह मैं लिख देता हूँ 12a का स्क्वायर, और 1 का अंडर रूट लो तो 1 ही आता है, तो सबको पता चल गया होगा कि ये 1 का स्क्वायर है। तो टाइप नंबर 3 में हमने क्या सीखा था कि फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूले में हमें 2 स्क्वायर की चाहिए होती हैं वैल्यू, एक फर्स्ट वाली वैल्यू आपको स्क्वायर वाली मिल जाएगी, एक लास्ट वाली। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बना लिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और क्या होता है फॉर्मूले में? प्लस 2ab, तो प्लस 2 फॉर्मूले वाला a की जगह पहली ब्रैकेट को ही लिख देते हैं 12a, और b की जगह स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट को लिख देते हैं। इस तरह ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्लोज करके लिखेंगे a प्लस b का होल का स्क्वायर। इस तरह ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म हमें स्क्वायर में मिल जाए तो 2ab तो हम फॉर्मूले के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। चूँकि हमें पता फॉर्मूले में a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर चाहिए होता है, तो फॉर्मूला क्लोज हो जाता है। ये देखिए पहली वैल्यू स्क्वायर में चाहिए होती है, इसलिए मैं पहले को स्क्वायर में बदलूंगा। a स्क्वायर b स्क्वायर लैदा स्क्वायर है, तो हम इसका इकट्ठा करके लिख सकते हैं a ओवर b का होल का स्क्वायर। इसी तरह नाजरीन b स्क्वायर a स्क्वायर लैदा तो हमने पढ़ा है, हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं b बाई a का होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स वो फॉर्मूले के मुताबिक मैंने आपको बताया कि पहला और आखिरी स्क्वायर बनाना आ जाए, फिर आगे 2ab चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखें साइन माइनस का, तो माइनस का 2 लगाएंगे। आगे a और b चाहिए होता है, पहली ब्रैकेट हमारे पास a की जगह लगती है और दूसरी ब्रैकेट b की जगह। और बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा ऊपर तो -2 पड़ा लेकिन नीचे इतना कुछ। तो देखें स्टूडेंट, a के साथ कट गया, b के साथ कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? -2 ही बचा। तो ये इतनी वैल्यू किस लिए आती है? फॉर्मूले को अरेंजमेंट करने के लिए। अब देखिए आपने पढ़ा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab पढ़ा, क्लोज करके a प्लस b का होल का स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरह a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab पढ़ा है, तो इसको क्लोज करके लिखेंगे a माइनस b का होल का स्क्वायर। तो ये नाजरीन हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास x ये पहले स्क्वायर की टर्म में पड़ा हुआ है, तो हमने तो सीखा है इसमें हमें 2 स्क्वायर की टर्म चाहिए, एक फर्स्ट वाली स्क्वायर में चाहिए, एक लास्ट वाली। तो बहुत से स्टूडेंट को पता चल गया होगा 49 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैं 7z का स्क्वायर लिख देता हूँ। a स्क्वायर b स्क्वायर जब फॉर्मूले में मिल जाता है, फिर आगे 2ab चाहिए होता है। -2 फॉर्मूले वाला, a की जगह स्टूडेंट मैं लिख दूंगा पहली ब्रैकेट को,
और b की जगह मैं लिख दूंगा दूसरे ब्रैकेट को। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऊपर तो 14z पर है, तो ये भी देखें 2 को 7z से करो 14z होता है, साथ में x प्लस वाई। अब बच्चा हमने इसको क्लोज करके लिखना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको क्लोज करके लिखते हैं a माइनस बी का होल का स्क्वायर। a की जगह फर्स्ट टर्म आ जाएगी a माइनस बी, 7z आ जाएगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे कभी मैं 2 के साथ प्लस लगाता हूँ कभी माइनस लगाता हूँ, तो जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी यहाँ पे अगर प्लस पड़ा तो 2 के साथ प्लस आएगा, माइनस पड़ा तो 2 के साथ माइनस आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे पहले 3 के टेबल पे कॉमन आएगा, फिर इसका फॉर्मूला पॉसिबल होगा, क्योंकि 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अलबत्ता जब मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। ये 3 के टेबल पे आता है नाजरीन। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े हैं? 12 है, 4 तक, और साथ में एक्स स्क्वायर पड़ा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, साथ में एक्स। 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करें? 27 है, 3 9 ज़ा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे अंदर वैल्यू बनी है वो फॉर्मूला बना देगी। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो हम इसको लिख देते हैं 2x का स्क्वायर। 9 होता है 3 का स्क्वायर। हमारे पास a स्क्वायर भी आ चुका, b स्क्वायर भी आ चुका। अब हमें इसको ब्रेक करके 2ab में कन्वर्ट करना है। -2 वाला फॉर्मूले वाला आ जाएगा स्टूडेंट, और a की जगह पहले ब्रैकेट, b की जगह दूसरी ब्रैकेट। अब बच्चे सोच रहे होंगे ऊपर तो 12 पड़ा, तो देखें नीचे भी 12 है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12x। अब इसको क्लोज करके लिखेंगे हम a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो बच्चों जो भी 2 के साथ साइन पड़ा हो वही फॉर्मूले के अंदर लगाते हैं। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया है, और ये टाइप नंबर 5 से रिलेट करता है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें बच्चों, इन दोनों में पहले देखें कौन से टेबल पे कॉमन आता है। ये 3 के टेबल पे कॉमन आता है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर। 3 का टेबल कहाँ तक पड़े? 6 है। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, और साथ में वाई स्क्वायर। अब बच्चों 3 तो आ गया, वैसे एक्स स्क्वायर तो पहले से स्क्वायर में कन्वर्ट है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो यहाँ पे आ गया। साथ में चूंकि वाई का भी स्क्वायर है, इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर दोनों का स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह ये 5 का स्क्वायर 25 भी बन रहा है और वाई का स्क्वायर भी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसा कि बताया था सबसे इजी क्वेश्चन है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिखेंगे x प्लस 5y, और एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में लिखेंगे x माइनस 5y। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर मुकम्मल। इसी तरह स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 242 ये 2 के टेबल पे आ रहा है, और एक a भी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो? 12 आता है। 2 6 ज़ा, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो? 8 है। 2 4 ज़ा, a तो बाहर कॉमन में ले चुके हैं, अंदर बचा m का स्क्वायर। 2 का टेबल 1 तक काउंट करो। 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, a बाहर आ चुका है, अंदर बचा n का स्क्वायर। स्टूडेंट अब आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया, अगर आपको ना पता चले तो आप रूल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 64 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास। तो 64 की जगह बच्चों मैं लिख देता हूँ 8, और साथ में ये m का भी स्क्वायर है, 8m का स्क्वायर हो गया। 121 सबको पता है 11 का होता है, साथ में n का स्क्वायर है। n को अंदर लिख के ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाएंगे। इस तरह बच्चों ये 2a आ गया। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक दफ़ा इन दोनों को मैं लिखूंगा प्लस में, 8m प्लस 11 है। एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, और एक दफ़ा इन दोनों को लिखूंगा माइनस में। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल। इसी तरह स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 4 पे आता हूँ। आप सोच रहे होंगे सेकंड वाला पार्ट अभी तक मैंने नहीं करवाया, वो मैं लास्ट पे करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे 3 के टेबल पे आता है, और एक x भी कॉमन आ रहा है। तो चूँकि 3x दोनों ही बाहर आ गए, एलसीएम में मैंने पहले भी बताया, जहाँ कुछ ना बचे हम 1 लगा देते हैं। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ो? 24 है। 8 तक, 3 1 ज़ा, एक्स क्यूब में से एक x बाहर आ चुका है, तो अंदर बचेगा x का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारा फॉर्मूला एडजस्ट हो जाता है। 81 9 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9x का स्क्वायर। लो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिख दूंगा, और एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जिनको ये पहले 3 पार्ट समझ आ गए, अब उनको क्वेश्चन नंबर 2 बासानी समझ आएगा। सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। x को -1 से किया तो -x। इसी तरह स्टूडेंट्स -y को y से किया तो -y का स्क्वायर, -y को -1 से किया तो +y।
अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म को हम इकट्ठा कर लेंगे, सिंपल टर्म को इकट्ठा। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सिंपल टर्म को माइनस एक्स प्लस वाई को मैं लास्ट पे लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब माइनस लिखूंगा, अगली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखूंगा तो माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा। यहाँ पे एक्स और ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिख दूंगा और एक दफ़ा इन दोनों को लिख दूंगा माइनस में। आगे हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई आ चुका है। वैसे ही यहाँ पे एक स्टेप हमने और करना है, यहाँ से मुझे रेस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आ तो चुका है। अब देखें ये सारी एक वैल्यू है, ये सारी एक, इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। x माइनस वाई को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, चूँकि यहाँ पे x प्लस वाई अंदर बचेगा और यहाँ पे x माइनस वाई जब बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, उसकी जगह 1 लगा दूंगा। इस तरह ही हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी 4 वैल्यू वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम दो दो का पेयर बनाएंगे, कॉमन नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था ये टाइप नंबर 4 से रिलेट करता है, और टाइप नंबर 4 स्टूडेंट्स आपने समझा था कि अगर दो दो का पेयर बना के कॉमन नहीं आएगा तो हम 3 टर्म को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे मैं फर्स्ट 2 को ही बात कर लूँ तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन ही फॉर्मूला बनेगा, तो इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे आपकी तवज्जो चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, हम पढ़ते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसका मतलब ये फर्स्ट 2 टर्म हमारे पास कभी भी फॉर्मूले में नहीं जा सकती, चूँकि y वाली y के साथ ही फॉर्मूले में जा सकती है, इसलिए हम लास्ट वाली 3 टर्म्स को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। x को मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा सेपरेट, x का स्क्वायर मैंने कर दिया सेपरेट, लेकिन जब मैं माइनस कॉमन लेके इन तीनों को सेपरेट करूँगा अंदर के साइन चेंज होंगे। यहाँ पे y स्क्वायर आ गया प्लस 6y आ गया प्लस 9। अब स्टूडेंट देखिए ये दोनों y एक तरफ लेने का मकसद ये था कि यहाँ पे फॉर्मूला अरेंज हो सके। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, आपको याद होगा कि फर्स्ट और लास्ट वाला फॉर्मूले में हमें स्क्वायर चाहिए होता है। ये फर्स्ट y का स्क्वायर है और 9 स्टूडेंट यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर जब मिल जाता है प्लस 2 फॉर्मूले वाला a की जगह y आएगा और b की जगह 3 आएगा सेकंड ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स अभी ही हमने ये क्वेश्चन सीखा था, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज करके लिखेंगे a प्लस b का होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा दोनों को माइनस में। ये मैंने एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा दोनों को माइनस में लिख लिया। क्योंकि माइनस अंदर के साइन चेंज करता है, इसकी ब्रैकेट तो वैसे ही आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 3। यहाँ पे साइन चेंज होंगे x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस माइनस का 3। स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरह 7 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास 3 वैल्यू फॉर्मूले में जाएंगी। और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, अभी यहाँ पे भी आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों a वाली वैल्यू फॉर्मूला के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट मैं वैसे ही सेपरेट कर लेता हूँ। जब मैं इनको करूँगा तो अंदर के साइन बदलेंगे, माइनस का स्क्वायर है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ मजीद मैं इसको फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट करने लगा हूँ। एक्स स्क्वायर आ गया वैसे स्टूडेंट, ए स्क्वायर तो पहले से स्क्वायर है, 1 का भी हम स्क्वायर बना लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया माइनस 2 फॉर्मूले वाला, ए की जगह ए आ जाएगा और बी की जगह 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर आ गया वैसे ही, यहाँ पे हम इसको क्लोज करके लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्लोज करके आ जाएगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक दफ़ा दोनों को लिखेंगे प्लस में, एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा दोनों को माइनस में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दफ़ा मैं प्लस में लिख लेता हूँ इसको, और एक दफ़ा इसी को मैं माइनस में लिख लेता हूँ। तो अंदर के साइन बदलेंगे, x प्लस, इसके तो नहीं बदलेंगे प्लस में, लेकिन इसके x माइनस a प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। चूँकि लेंथी क्वेश्चन है थोड़े, इसलिए मैं एक एक करके पार्ट लिख रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया एक टर्म को हमें लैदा करना होता है, 3 को फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो आपको पता है ये y वाली टर्म जो है फॉर्मूला के अंदर चली जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे मैं 4x स्क्वायर को सेपरेट कर लेता हूँ। जब माइनस कॉमन लूँगा अंदर के साइन बदलेंगे, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आ चुका है हमारे पास। 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2x स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे y का पहले से स्क्वायर है, लास्ट वाली टर्म 1 है, 1 का स्क्वायर बना सकते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर मिल जाए प्लस 2 फॉर्मूले वाला, a की जगह y b की जगह 1, तो यहाँ पे आ गया 2x का स्क्वायर।
स्टूडेंट्स इसको क्लोज करके लिखेंगे y प्लस 1 का होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा दोनों को लिखेंगे प्लस में और स्टूडेंट्स एक दफ़ा इन्हीं दोनों को लिखेंगे माइनस में। तो माइनस वाली टर्म अंदर के साइन बदलती है, प्लस वाली तो उठा के वैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास मुकम्मल। इस तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे टफ, इसमें एक तकनीक है जो कि बच्चों को समझ नहीं आती, तो इसलिए इस क्वेश्चन को तवज्जो से स्टूडेंट समझेगा। यहाँ पे हमारे पास 2, 4 और 5 वैल्यू, हमने तो टाइप नंबर 4 के बारे में 4 वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे तो 5 वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स अब 5 को हम 4 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, अलबत्ता इसको ब्रेक करके 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह 3 वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। इस 3 को ब्रेक करके लिखेंगे। स्टूडेंट्स वैसे तो आपको पता है 3 कई तरीक़ों से बन सकता है। अगर मैं लिखूँ 2 + 1 ये भी 3 होता है, और अगर मैं लिखूँ 4 - 1 ये भी 3 होता है। 2 + 1 3 मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर्मूले में परफेक्ट चाहिए होता है। 4 - 1 का मैं पेयर यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर बनता है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर बनता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 की जगह लिखता हूँ +4 - 1, मतलब 4 में से 1 निकालो, होता है ये भी 3 है, होता है ये भी 3 है, लेकिन इससे हमारा फॉर्मूला बना देना। अब बहुत से लोगों को पता चल गया होगा कि x के साथ हमारे पास x वाली ही टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया, लेकिन फॉर्मूले में हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा या 1। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे बोलेंगे 1, लेकिन यहाँ पे आएगा 4। इसकी क्या रीज़न है ये भी मैं आपको अगले स्टेप में समझाता हूँ। और बच्चों ये y के साथ y वाली ही टर्म आएगी -2y, और इसके साथ 1 का पेयर आएगा। अब ये जिनको लगता है कि 1 यहाँ पे आना चाहिए था, 4 वहाँ पे आना चाहिए, इनकी मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 वैल्यू का क्वेश्चन बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको ब्रैकेट में माइनस कॉमन लो, अंदर के साइन चेंज, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बनता है। चूँकि माइनस कॉमन लो तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे हम फॉर्मूला बना रहे हैं, x तो पहले का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर होता है, -2 फॉर्मूले वाला, a की जगह पहले ब्रैकेट x और b की जगह दूसरे ब्रैकेट 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 2 ज़ा 4x है। अब उनका आंसर मिल गया होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 1 लेता तो 1 का स्क्वायर 1, इधर 1 आ जाता तो 2 1 ज़ा 2 होना था, हमें 2 चाहिए, 4 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आता तो 2 2 ज़ा 4 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता, यहाँ पे भी स्क्वायर में 1 आना था, यहाँ पे भी 1, और इस तरह हमारा पेयर नहीं बनेगा। यही वजह थी कि इसके साथ हमें 4 रखना पड़ा। यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, +2 फॉर्मूले वाला, a की जगह y, b की जगह 1। इसको क्लोज करके लिखेंगे x - 2 का होल का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे y प्लस 1 का होल का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, a प्लस b का होल का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे एक दफ़ा दोनों को प्लस में, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा इन दोनों को लिखेंगे प्लस में, और एक दफ़ा इन्हीं दोनों को लिख देंगे माइनस में। तो इस तरह मैं मज़ीद ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। मज़ीद ब्रैकेट जब ओपन करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 प्लस y प्लस 1। यहाँ अंदर के साइन बदलेंगे, x - 2 माइनस y माइनस 1। तो ये लास्ट स्टेप है, हमारे पास आंसर आने लगा है। पहले x y को अरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई, -2 में से +1 गया तो -1, और यहाँ पे x माइनस वाई पहले लिख लिया, -2 -1 -3। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ चुका है। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं और इसके बाद हमारी 5.1 मुकम्मल होने लगी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास, चूँकि मैंने कहा था x वाली या y वाली या z वाली जो सेम होंगी उन्हीं को फॉर्मूले में रखेंगे। तो फर्स्ट 3 टर्म्स मिल के फॉर्मूले में जा रही हैं। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5x का स्क्वायर। यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, -2 फॉर्मूले वाला, a की जगह 5x आ गया और b की जगह 1 आ गया। इस तरह ये जो लास्ट में -36z² पड़ा है इसको उठा के वैसे लिख देते हैं। स्टूडेंट पहली 3 वैल्यू मिलकर फॉर्मूला बना रही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। इसको क्लोज करके लिखेंगे a माइनस b का होल का स्क्वायर। स्टूडेंट 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6z का स्क्वायर। यहाँ पे मज़ीद फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा इन दोनों को मैं लिखूंगा प्लस में, 5x - 1 प्लस 6z।
और एक दफ़ा मैं लिखूँगा माइनस में 5x माइनस 1 माइनस 6z। इस तरह ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, चूँकि ये हमें इसको फॉर्मूले में लेके जाना है एक्स जेड को, तो फॉर्मूले में दोनों एक्स जेड की वैल्यू नज़र आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली लिखता हूँ, फिर -4x जेड को पकड़ लेता हूँ, फिर एंड पे जेड वाली पकड़ लेता हूँ। चूँकि वाई का इसमें रोल नहीं है तो वाई को एंड पे ले जाता हूँ, वाई फॉर्मूले के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा। अब इन तीन वैल्यू का फॉर्मूला बनाता हूँ। ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, ये 4z 2z का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 फॉर्मूले वाला एक ही जगह, x और b की जगह 2z, लास्ट वाला -y स्क्वायर उठा के वैसे लिख दिया। स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, इसको क्लोज करके लिखेंगे a माइनस b का होल का स्क्वायर, लास्ट वाली -y स्क्वायर उठा के लिख दिया वैसे। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्टूडेंट एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में प्लस का y और एक दफ़ा माइनस का y, इस तरह हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अगर आपको ये 5.1 की समझ आई, चैप्टर नंबर 5 आसान लग रहा है, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ। तमाम देखने वाले को खुदा हाफिज़।